वैसी रंगत। जिस तरह की आप संगति करेंगे उसी प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। जैसे बीड़ी वाले की संगति आप करेंगे तो आपको बीड़ी की संगति आपको सिखाएगा। वो संतों की संगति में आप जाएंगे तो संग आप सत्संग करेंगे, भगवत नाम में आप संकीर्तन करते मिलेंगे। कपिल जी देवहूति माँ को सांख्य उपदेश देते थे, कहते कि माँ केवल संतों की संगत की जाए तो सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। और भगवत रसिक वही है जो भगवान में अपने मन को लगा दे और दिव्यादिव्य रस की प्राप्ति कर देगा। तो संतों आज देवती मैया पूछती है कि तो संत की परिभाषा क्या है, संत किस प्रकार के होते हैं, ये तो बता दो। आखिर मैं संत की खोज के लिए निकलूंगी तो बताऊं, कैसे पता पाऊंगी कि संत यही है। संत के लक्षण तो होने चाहिए, पुत्र ये तो बता दीजिए। कपिल जी संत का उदाहरण देते हैं, बताते हैं कि संत में कौन कौन से गुण होने चाहिए। कहा देते छवः कारुणिका सुहृज्जना सर्वदेहिनां अजातशत्रुवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। कहा तितिक्षवः, संत में गुण होते हैं कि वह बहुत संतोषी होता है। जो भी जब भी मिल जाए वह इसी को पा करके संतुष्ट हो जाता है और केवल उसका केवल एक कार्य है कि भगवान में वह मन लगाए रहे। वह कभी मुंह लटका करके नहीं बैठता। वह दुख में भी वैसे ही और सुख में भी, जब कभी सुख प्राप्त हो जाए तो भी उसी तरह से संत अपने नियम का पालन करते हैं और दुख भी मिल जाए तो भी वे बिल्कुल शांत रहते हैं। और संत सारे द्वंद्वों को समान रूप से सहते रहते हैं। उनमें तो दूसरा रूप है, कहा क्या कारुणिका, वो करुणामयी होते हैं। सज्जनों करुणा से भरपूर होते हैं संत। अब संत के पास चाहिए तो क्रोध नाम की चीज आप उनको नहीं पाएंगे। आप जब भी कहेंगे वो प्रेम की भाषा का प्रयोग करते मिलेंगे। कपिल जी कहते हैं कि माँ संत कभी किसी को कष्ट नहीं देते, प्रयास करते हैं कि जितना संभव हो इनके कष्टों से उबारा जाए। सुहृदः, तीसरी सीढ़ी संत की है, वह सबको एक समान अपना ही मानते हैं, अपना मान रखते हैं। संतों में ये गुण है। काश सर्वदेही नाम, माने कि समस्त सरासर सृष्टि के मानवीय प्राणी को अपना ही मानते हैं। वो कभी विभेद नहीं करते। संत का ये लक्षण है। कहा कि निज प्रभु मैं देखूं जगत के हिसन कर ही विरोध। सभी को एक समान से देखते, किसी से कभी भी विरोध नहीं करते हैं। अगर जब ना विरोध करे उनमें ईर्ष्या की भावना ना जागृत हो, उसमें करुणा अपार हो, तितिक्षु हो, वही संत है। अजात शत्रुवः, ये सतता कभी किसी से नहीं करते। शांता, सदैव शांत रहने वाले हैं। कहा कि सदैव वे शांत रहते हैं। संतों में ये गुण है। और साधव साधुभूषणः, कहा कि ये कभी भी किसी को द्वंद्व में नहीं डालते हैं। संत इस तरह के हैं। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीखा जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीखा जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना।
हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। दुख दुख में मुस्कुराना, दुख में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। दुख दुख में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। दुख में हंसना रोना मेरे काम का ये रोना। सुख दुख में हंसना रोना मेरे काम का ये रोना। सुख दुख में हंसना रोना मेरे काम का ये रोना। दुख में हंसना रोना काम का रोना। दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। मरने के बाद सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। पर जीते ही मुक्त रहना, जीते ही मुक्त रहना ये तो जीते ही मुक्त रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। दुनिया के लोग दौलत पागल में मुस्कुराते हैं। दुनिया के लोग दौलत
की मुस्कुराते दुनिया के लोग आपन पे मुस्कुराते दुनिया के लोग दौलत करके मुस्कुराते पर बनते हंसना भी बनते हंसना ये तो सबसे अरे हाथ में मुस्कुराना से सीखा है अरे हाथ में मुस्कुराना अरे हाथ में खुश रहना संतों से सीखा हर हाल में खुश रहना संतों से सीखा जाए ये तो संतों से सीखा तो संतों से सीखा जाए संतों से सीखा जाए जय श्री राधे श्याम। कपिल जी कहते हैं कि माँ रति भक्ति कहा अपने आप भगवान की महिमा सुनकर के श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और श्रद्धा उत्पन्न मन में हुई कि जो धीरे धीरे प्रेम जागृत हो जाता है, और वही प्रेम आगे बढ़ करके धीरे धीरे स्वयं पुष्ट हो जाता है। कहा कि इसकी पुष्टता के लिए अष्टांग योग का वर्णन किया कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि धारणा का इस प्रकार 8 अष्टांग योग है। तो यम नियम के द्वारा भी और आसन, अगर आसन पवित्र हो उस पर बैठ करके भगवान भक्ति की जाए तो बड़े प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति होती है। आगे कपिल जी भगवान के चरणों का अवलोकन करते हैं कि भगवान के चरण किस तरह से हैं। कहते हैं उत्तुंग रक्तः अविलसन नख चक्र। कहा कि उनके जो भगवान के पैर में 3 रंग हैं, ऊपर का श्याम वर्ण और नीचे कहा नीचे बिल्कुल रक्त वर्ण, और नख चक्र जो है श्वेत वर्ण का है। तो मैया देवती कहते हैं कि इन तीनों का स्वरूप कैसा है। कपिल जी कहते हैं कि माँ भगवान के चरण जो रक्त वर्ण और श्याम वर्ण के हैं, इसमें श्याम वर्ण तो यमुना जी, और जो श्वेत वर्ण माँ गंगा है, और बीच में जो रक्त वर्ण की है ये माँ सरस्वती बीच में विराजमान है, लेकिन वह दिखती नहीं। जब भगवान अपने चरण पग को रखते हैं तो तलवा दिखता नहीं है, केवल नक्षत्र और श्याम वर्ण व उत्तुंग ऊपर का भाग दिखता है। काल में साक्षात त्रिवेणी बह रही है। जैसे प्रयागराज में माँ गंगा अपने प्रवाह को वर्ण की हुई है, जमुना जी स्थिर होकर के श्याम वर्ण में कमल कर रही है, और उनके बीच में सरस्वती जी छिपी हुई है। वैसे ही प्रभु का यह पद है। माताएं अपने 3 बेड़ियां गूंथती हैं, चोटी गूंथती है ना माताएं। कहा उनमें 2 तो दिखती है लेकिन एक दिखती नहीं है। कहा प्रभु के ऐसे चरण कमल हैं। इस तरह से आज कपिल देव जी माँ देवती को उपदेश करते
हैं और उपदेश को सुन करके मैया देवहूति गदगद हो जाती हैं कि आप धन्य हैं। और जब प्रभु का दर्शन हो जाए तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है और तृप्त हो जाता है। तो आज देवहूति मैया बिल्कुल शांत हो गई और धीरे धीरे उनका मन बिल्कुल भर करके वे पावन गंगा के समुद्र के रूप में बह चला। आज गंगा के बरलधार और वही कपिल देव जी महाराज जाकर के उस गंगा सागर में विराजमान, वही कपिल देव जी का मंदिर है। जो भी गए होंगे वो देखे होंगे कि किस तरह से कपिल जी का मंदिर वहाँ उपस्थित है। उनका दर्शन करने वास्ते ही समस्त जन जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। आगे पुनः कुछ करते हैं कि प्रभु अब आप मन कन्याओं का वर्णन सुना दीजिए। तो आज आकुति और प्रसूति जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। अच्छा, संसद सभा को बुलाया और उस संसद सभा में सारे राजा महाराजा समस्त देवगण वहाँ उपस्थित हुए। उसमें भगवान भोलेनाथ भी उपस्थित थे, ब्रह्मा भी जी थे, विष्णु भी थे, सारे लोग वहाँ उपस्थित थे। दक्ष जब अपने उस सभागार में उपस्थित हुआ तो न तो ब्रह्मा जी खड़े हुए और न ही शंकर जी। तो दक्ष ने तो समझा कि शंकर जी कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, इसलिए उनको कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आज उसका अभिमान चढ़ करके बोल रहा है। बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि बड़े अधिकार तो दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पाया, बड़े अधिकार दक्ष जब पाया, ऐसे में अभिमान जागृत हो गया। भगवान भोलेनाथ नहीं खड़े हुए, देख करके क्रोधित हो गया कि बताइए इतना ही मरकट लोचन स्मशान भूमि में रहने वाला, मुन्नों की माला धारण करने वाला है और ये सम्मान के लिए नहीं खड़ा हुआ। इसके साथ मैंने अपने मृगलोचनी कन्या का विवाह करके बड़ा अपराध कर दिया है। और तुरंत घोषणा कर दी कि श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सह देवा सहाग्नय साधूनां रोवतो वृत्तं नाज्ञानान् च मत्सरात्। दक्ष ने कहा कि सावधान होकर के सब सुन लीजिए। केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि केवल विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए सब समाज में, और दूसरे लोग इस समाज में बैठने के अधिकारी नहीं है। जैसे ही दक्ष ने इस प्रकार कहा, लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा और यश इतना आज बढ़ करके बोल रही है, और यह मरकट लोचन मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ है। एक बार ऐसे ही सांप बिच्छू रोते हुए पहले महाराज के पास आए और अपने कहा कि आपने हमें
क्यों पैदा किया है? तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है? सारे लोग कहते हैं कि महाराज हमें जो दिखता है, हम जो है हमारा उपहास करता है और वो सब हमारे मुंह को कुचल देते हैं। इन कष्ट मुझे सहन नहीं होता है और जिंदा छोड़ते ही नहीं, घृणा से हमें देखते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि सबको छोड़ो, मेरे पास आ जाओ और उठा उठा कर उन सांप बिच्छुओं को ही अपने हृदय का हार बना करके धारण कर लिए। तो प्रभु तो मेरे भुजगेंद्रहार हैं, कर्पूर गौरम करुणावतार। कहा कि इस प्रकार के भोलेनाथ हैं, करुणा के अथाह सागर हैं। कहा कि आज से अब इस शंकर को यज्ञ में किसी प्रकार का अधिकार स्थान नहीं मिलेगा। जाओ। इस तरह से जैसे ही अब शब्द वेदी बाण को सुनने की नंदीश्वर से रहा नहीं गया, क्योंकि सज्जनों हरि 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 निंदा सुन झुका, हरि निंदा सुन झुका, हरि हरि निंदा सुन झुका, हरि हरि निंदा सुन नंदीश्वर जी कहते हैं कि आपको इतना पद मिल गया और आप पद को प्राप्त करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इतना अभिमान में आप बोल रहे हैं। अरे जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम्हें बकरे का यह जो गला लगे। और जैसे इस प्रकार से श्राप नंदीश्वर ने दिया कि तुरंत ही भृगु महाराज भी खड़े हो गए और कहा कि जितने भी शिव के गढ़ हैं ये सभी पाखंडी हो जाएंगे। सारे शिव के दोही खड़े होकर के तुरंत बोलने लगे कि अगर आपने हम सबको इस तरह का श्राप दिया है तो मैं जाओ श्राप देता हूँ, जितने भी ब्राह्मण होंगे वे सब भिक्षाचर के अपना जीवन यापन करेंगे, सभी दरिद्र हो जाएंगे। तब तो भोलेनाथ को आया कि यह संसद सभा है कि श्राप सभा चल रही है, इसलिए हम यहाँ से ही खिसक जाते हैं। भोलेनाथ ने अपने सब गणों को शांत किया और देखते ही शांत हो गए, अपने साथ लेकर के कैलाश को चले गए। परंतु दक्ष के हृदय का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ, उसके मन में गांठ बन गई। सज्जनों के रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे पर फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर प्रेम रूपी धागा पहले तो तोड़ना नहीं चाहिए। यदि प्रेम संबंध स्थापित हो गया तो उसको तोड़ो मत, क्योंकि टूटने पर उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है और जो गांठ है वह छोड़ती नहीं कभी। तो प्रेम का संबंध इतना प्रबल होता है। और कहते हैं क्या उसकी संहिता में वर्णन आया है कि प्रेम का संबंध बहुत ही अटूट होता है। भगवान के भोलेनाथ के चले जाने पर शिव जी से दोष करके अब की बार दक्ष ने हरिद्वार करखंड में वज्रपत नामक यज्ञ बुलाया। यज्ञ करने के लिए समस्त ब्राह्मणों को, सभी देवों को सप्तनीक वहां आहूत किया कि सारे लोग उस यज्ञ में आएंगे। लेकिन माता सती को
उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। तब भोलेनाथ को आमंत्रित किया नहीं, भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया जितने भी देवगण थे। सारे लोग अपने देवता सपत्नीक वाहन के साथ आ रहे हैं यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। चलत विमान कोलाहल होए, चलत विमान कोलाहल होए, चलत विमान कोलाहल होए, चलत विमान कोलाहल होए। जय रघुवीर कहीं सब होए, जय रघुवीर कहीं सब होए, जय रघुवीर कहीं सब होए। सभी सपत्नीक विमान पर बैठ करके उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। चारों तरफ से कोलाहल मचा हुआ है, और इस उद्देश्य की माता पार्वती और शंकर जी सुनेंगे तो अवश्य माँ पार्वती अपने पिता के घर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए भगवान भोलेनाथ से तो कहेंगे ही। और जब इस तरह से देवताओं के आने की आवाज चित्कार को माँ सती के कानों में पड़ती है तो भोलेनाथ कथा श्रवण करा रहे हैं, और तब ध्यान तो माँ का चला गया उस शोरगुल पर कि आखिर में आसमान से शोरगुल कैसा। माता सती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु ये शोरगुल कैसा। भोलेनाथ तो सारी कहानी जानते थे। अब उन्होंने माता सती से कहा कि यह मुझे मालूम नहीं है। सज्जनों, लेकिन कौशिकी संहिता में आता है कि निद्रा भंगो कथा छेद दंपतयो प्रीतुभेदनम। कहा कि अगर निद्रा भंगो, अगर निद्रा में कोई व्यक्ति हो है और उसको जगाया जाए तो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। लेकिन किसको किसको? कहा कि अगर थक करके प्रत्याहारा आया और वह सहन कर रहा है तो उनको नहीं जगाना चाहिए। कहा जो मत वाले हैं या जो पागल किस्म के हैं उनको भी नहीं जगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जागने पर वो तो केवल उपद्रव ही करेंगे, इसलिए उनको भी नहीं जगाना चाहिए। कहा अगर विद्यार्थी हो जो संयमी हो, विद्यार्थी को आप जगाएंगे तो वह अध्ययन रत होंगे, संयमी होगा, वो भगवत भक्त परायण होगा, तो इनको जगाना दोष नहीं है। तो निद्रा भंगो कथा छेदो, अगर जो कथा चल रही है और धैर्य से वक्त श्रवण कर रहा है, मन भगवान के चरणों में लग गया हो, और तब अगर कोई आकर के उसमें भेदन करता है तो वह ब्रह्म हत्या दोष का भागीदार बनता है। दंपति हो प्रीति भेदनम। अगर पति पत्नी में खूब प्रेम हो और मन में ये ईर्षा जागृत हो जाए कि इनका इतना प्रेम है और हम में तो प्रेम नहीं है, तो इनके प्रेम को किस प्रकार से तोड़ा जाए, ऐसा करने वाले को भी ब्रह्म हत्या दोष का भागीदार बनना पड़ता है। सज्जनों, माता पार्वती सीता सती ने पूछा कि प्रभु आप बताइए, इस तरह का शोरगुल चल रहा है, देवता लोग सभी संकेत करते हैं कि अरे आपके पिताजी के घर तो यज्ञ चल रहा है। माँ सती ने
भोलेनाथ से अब बड़े भाव से माताओं को सज्जनों जब अगर कहीं जाना होता है, कुछ वर प्राप्त करना होता है, तो पहले पतिदेव को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं और प्रसन्न करने में उनका सबसे बड़ा अस्त्र होता है वो पाँव दबाना शुरू कर देती है। भोलेनाथ का पाँव माता सती दबा रही हैं और कह रही हैं कि अरे आपके ससुराल में यज्ञ चल रहा है और मेरी भी जाने की इच्छा है, क्या आप वहाँ नहीं चलेंगे क्या? भोलेनाथ सब कुछ जान रहे हैं। मैया सती जिद कर गई कि आप को वहाँ चलना चाहिए, लेकिन भोलेनाथ से रहा नहीं गया। जब माता सती ने इतना जिद किया तो भोलेनाथ अपना उद्गार प्रकट कर दिए। उस यज्ञ में इसी कारणवश मेरा भी अपमान हुआ था और मैं तो वहाँ नहीं जा सकता हूँ, लेकिन देखिए माता का घर बहुत ही प्यारा होता है। सज्जनों, पुत्रियाँ किसी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं होती। माता सती कहती हैं कि अरे हो सकता है कि भूल गए हो, ये कौन सी छोटी मोटी बात है, या कार्ड किसी के द्वारा भिजवाए होना पहुंचा हो तो चलना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ जानने के लिए तैयार नहीं हुए। कहते हैं कि यदि जहाँ सम्मान ना मिले, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि तदपि विरोध मान जग होए, तदपि विरोध मान जग होए, तदपि विरोध मान जग होए, तदपि विरोध कहाँ गए भोलेनाथ कहते हैं कि जहाँ पर सम्मान ना मिले, अगर व्यक्ति वहां पहुंचता है तो उसका कल्याण नहीं है। तो अवश्य ही कहा कि मरणात् कल्पते, कि वहां उसकी अवश्य मृत्यु होती है, इसमें संशय नहीं है। माता सती भगवान भोलेनाथ की एक भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि कुछ भी हो कि हो ही सूझ राम रुचि राखा, भगवान को जो मंजूर होगा वही होगा, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन हार गया तो समझ लिए सब कुछ हम हार गए हैं, और मन जीत गया तो हम सर्वत्र जीत जाएंगे। तो पहले मन को ही संभालिए। भोलेनाथ की एक भी बात को मैया सती ने नहीं माना, एक बात मानने के लिए नहीं तैयार है। और जब भोलेनाथ समझ गए कि माता सती मानने वाली नहीं है, तब बुलाया अपने गुरु को, और बुलाने के बाद कहा कि ले जाकर के इनको पहुंचा दीजिए। मैया सती अपने पिता के भवन पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद सज्जनों वहाँ होता क्या है कि पिता भवन जब गई भवानी, भवन जब गई भवानी, भवन जब गई भवानी,
भवन जब जय भवानी अब तो पिता के भवन जैसे ही सती माँ पहुँचती हैं तो देखती क्या है कि वहाँ सभी उपस्थित हैं, लेकिन भोलेनाथ का स्थान वहाँ नहीं दिया गया है। उनकी बहन उनकी माँ उनसे मिलने के लिए आई, सभी उपस्थित हुए, लेकिन मन में केवल आज विद्वेष के कारण दक्ष माता सती से बात करने के लिए तैयार नहीं। पुनः सती माँ अपने पिता के पास दक्ष के पास गई कि आप ये बताइए कि आपने भोलेनाथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया। दक्ष क्रोध से आग बबूला होकर के कहा, उस मरकट लोचन को मैं आमंत्रित कैसे करता, उसने भरी सभा में मेरा अपमान किया है और उसे आमंत्रित करने की बात करती हो। अपमान के घूंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। माँ सती जैसे इसको सुनती है, अब तो उस अपमान के घूंट को पी गई, अपना अपमान सह गई। परंतु जब बात आती है कि यज्ञशाला में आज भोलेनाथ को स्थान नहीं है, तो माता सती से सहा नहीं गया। सज्जनों, एक पतिव्रता अपना अपमान सह सकती है, परंतु अपने पति का अपमान वह कदापि सहन नहीं कर सकती है। एक पत्थर काटा है, कुछ भी हो आप उनका सम्मान मत करिए, सब कुछ उनका सर्वस्व ले लीजिए, लेकिन अगर उनके पति का अपमान होता है तो उसको सहन करने के लिए कदापि तैयार नहीं होती है। मैत्री मुनि कहते हैं कि विदुर जी भगवती सती ने जब क्रोध पूर्वक चारों तरफ दिश डालकर देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे माता सती आज 10 दिशाओं को तक कर देंगी। माता सती ने नेत्रों से अंगारे बरसने लगे और प्रजादक्ष को ललकारना प्रारंभ कर दिया। अरे प्रजापति, तुझे ये पद क्या मिल गया, तुम इतने मदान हो गए, तुमने उन भगवान शिव का अपमान किया जो साक्षात कल्याण स्वरूप है। कहा सम कल्याण करो, जो समान रूप से सबका कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भोलेनाथ का तूने अपमान किया है, उनको स्थान से यज्ञशाला में नहीं दिया है। सती कहती है कि शिवराम मुख से निकला कि जीवन भर के सारे पाप कट जाते हैं, उनको आपने आहूत नहीं किया है, और अपमान करने वाले की जीभ काट लो, और इतनी सामर्थ्य तुमने नहीं है। तो कहा कान में उंगली डाल करके बैठ जाते। भोलेनाथ को कितना विश्वास देकर आई थी कि मुझे तुम्हारे प्रेम से कितना विश्वास था, मैं गुनगुनाए पागलों की तरह तुम्हारे पास चली आई, और फिर भी तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ। भोलेनाथ मुझे दक्ष कुमारिका करके पुकारेंगे। शिवदेवी की बेटी मुझसे कोई कहे, क्या मुझे कभी अच्छा लगेगा क्या? अरे पति तो मेरे प्राणधन है, मैं उनको सर्वस्व अपना मानती हूँ, और आपने फिर भी इतना अनादर उनका किया है। अतः इस संबंध को समाप्त करने के लिए आज मैं ये शरीर को ही समाप्त कर दूंगी। मेरा इस शरीर तेरे द्वारा उत्पन्न है। किसी प्रकार का मैं अपमान नहीं सहन करूंगी। माता सती ने उस गति से अपना पंचभौतिक देह को समाप्त कर दिया। अब चारों तरफ से मारो काटो आज सब होने लगे। सारे लोग टूट पड़े। भूत प्रेत वो आक्रमण को देख करके उस नारद जी ने भोलेनाथ को पूरा समाचार विस्तार से जाकर के का सुनाया। भवो भवान्या निधनम प्रजापत सत्कृताया अवाज्ञ नारदात। नारद जी ने जाकर के इस समाचार को भोलेनाथ को सुनाया। अब तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा उठा करके
तुरंत ही नीचे घूम पर पटका कि एक दिव्यकार का पुरुष प्रकट हो गया और वह कौन? वीरभद्र के रूप में। और तुरंत भगवान भोलेनाथ ने कहा, वो वीर ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो, दक्ष से यज्ञम जब और जाओ दक्ष को सही जो है यज्ञ में भस्म कर दो। वीरभद्र ने कहा कि जो आज्ञा प्रभु। भोलेनाथ की आज्ञा को मान करके वीरभद्र तुरंत चल दिया उस यज्ञशाला की ओर। चारों तरफ तूफान का माहौल आ गया। मुझे तो लगता है कि कहीं गति पड़ी हुई है, ऐसा सारे लोग महसूस करने लगे। और भी दूसरा बुरा लगता है कि घास चढ़ करके सारी गंगे जो है धूल को उड़ाते हुए चारों तरफ से भागी चली आ रही है। सभी भागते हुए उस यज्ञशाला की तरफ जा रहे। भगदड़ मच गई है। ये कहते हुए कि बंदी बना लो, किसी को मत छोड़ो। भृगुबंध मणिमाण वीरभद्रम प्रजापति, कहा कि जिसकी पकड़ में जो आता उसी को पकड़ करके मारना पीटना प्रारंभ कर देते हैं। जो जिसको पकड़ पाया उसी को मारना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते गए, अंत में दक्ष को भी पकड़ करके नीचे की तरफ पटक दिया और तुरंत उसके सीने पर बैठ गए। उसके सर को मरोड़ करके यज्ञ में डाल दिया। भूखा के दांत को उखाड़ लिए। भृगु जी महाराज की दाढ़ी को उचार करके उन्हें बिना दाढ़ी वाला बना दिया। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के समस्त जो दूत थे उन्होंने दक्ष की यज्ञ को विध्वंस किया। आगे आकर के सभी देवतागण सब भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे कि प्रभु ये अपराध हो जाता है कभी। जाकर के उनको प्रसन्न करते हैं और प्रसन्न करने के बाद भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उन्हें वो बकरी का गला प्रदान करते हैं। जो जैसा उसको प्रदान कर देते हैं और इस प्रकार सती के पावन चरित्र को सुनाया। माता सती ने पहले ही यह भगवान से आराधना की थी कि प्रभु हमें भोलेनाथ पुनः अगले ही जन्म में भी मिले। आज वही सती हिमालय के पुत्र के रूप में पार्वती होकर के आई और भोलेनाथ के साथ पुनः विवाह उनका संपन्न हुआ। साथियों आइए हम आप चलते हैं भगवान भोलेनाथ के प्रार्थी के रूप में बन करके और सीमांचल की पावन नगरी में जहाँ माता पार्वती और भोलेनाथ का पुनर्विवाह क्रिया संपन्न होती है। अभी हिमांचल नगरी हिमाचल नगरी चली भोले की बरतिया। हिमाचल नगरी चली भोले की बरतिया। हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी चली भोले की बरतिया। चली भोला की बरतिया। हिमाचल नगरी
बूढ़े बैल पे दूधी बैठ गले बंदों की माला बूढ़े बैल पे दूधी बैठ गले बंदों की माला बहिरे भिक्षु माला भिक्षु माला ओढ़े काली जो अपनाए अद्भुत में जोगी अपनाए अद्भुत में गले पर को सवार गले सब को आजे चलो कोई मराठी कोई लंबा कोई छोटा कोई बड़ा कोई मराठी लंबा कोई छोटा कोई मोटा किसी के तन में चार भुजा है बदन में लोटा किसी के मन में चार भुजा है किसी बदन में लोटा तेरी मेरी
हिमाचल